साइकोलॉजी स्टूडेंट ने देखा है एक सपना कि मास्टर्स करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही करेंगे। क्यों भाई, है ना? तो अब इसी को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हैं कि कितनी कट ऑफ रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एंड रिसेंटली नया नोटिस भी आया है कि अब आप 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसके लिए भी एलिजिबल है। तो क्या किया जाए, चलिए भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। उससे पहले वेलकम टू CETPG अड्डा। मैं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहली चीज आ जाती है, ये आपका नोटिस है। पहले मैं आपको बताती हूँ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में, फिर हम बात करेंगे जो हमारा रिसेंट नया 1 ईयर वाला आया है। ठीक है, इस नोटिस में आपको 2 ईयर के लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो क्या है कि आपका जो एडमिशन है वो किसके थ्रू होगा, CETPG 2026 के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में पर्टिकुलरली। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, चाहे आपने 4 साल की बैचलर्स परस्यू करी है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप लोगों ने 3+2 वाला सिस्टम फॉलो किया है, यानी कि आपने 3 साल की बैचलर्स करी है, ठीक है, BA ऑनर्स है, BA प्रोग्राम है, तो भी आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कौन से एंट्रेंस के लिए अपीयर करना पड़ेगा, CETPG 2026, एंड पर्टिकुलरली कौन सा पेपर कोड हमारा रहेगा, HUQP20। ये हमारा क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली हमारा कोड है CETPG के अंदर जो आप चूज करेंगे। देखिए भाई CETPG 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि जाके फॉर्म्स अपने फिल करने शुरू कर दीजिए एंड अपने क्रेडेंशियल्स का बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान रखना है जब आप फॉर्म फिल करें। अपने दिमाग को, आंखों को खोल के फॉर्म को फिल करें, ठीक है। अब उसके बाद भाई बात आ जाती है किस चीज की, बात आती है कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स एक्चुअली में ऑफर करता है। देखिए आपको वहां पे 2 प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, एक आपको मिलता है MA अप्लाइड साइकोलॉजी और एक आपको देखने को मिलता है MA साइकोलॉजी। ठीक है, ये मैं आपके 2026 के बुलेटिन से आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट लेके आई हूं, जहां पे लिखा गया है कि अगर आप MA अप्लाइड साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम समझते हैं। यानी प्रोग्राम की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, 2 कैटेगरीज है, एक है C1 कैटेगरी, एक है C2 कैटेगरी। C1 का मतलब क्या है कि आपने 3 साल की या 4 साल की बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी परस्यू करी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यानी कि अगर आपने अपनी बैचलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बाहर से, यानी कि आप मान लो आप MIT से हैं, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से हैं, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, आपने इंडिया में कहीं से भी अपनी बैचलर्स परस्यू करी है, तो आप C1 कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आती है C2 कैटेगरी, जिसके अंदर हमें ये बोला जाता है कि आपने अपनी 3 या 4 साल की बैचलर्स करी है साइकोलॉजी ऑनर्स या साइकोलॉजी प्रोग्राम, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपने परस्यू किया है, चाहे वो साइकोलॉजी हो या अप्लाइड साइकोलॉजी हो। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने 3 या 4 साल की साइकोलॉजी की डिग्री परस्यू करी है। ठीक है, साइकोलॉजी की डिग्री कैसे परस्यू करी है कि आपके पास साइकोलॉजी एज अ मेजर या एज अ माइनर पेपर था, तब आप इस कैटेगरी में जो है आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी C1 एंड C2 कैटेगरी रहती है। अब अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ ना आपकी एक्चुअली में, तो आपकी जो C1 कैटेगरी है उसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इस वजह से तो आपको 8 से 10 मार्क्स का गैप जो है इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। यानी कंपटीशन आपका C1 में ज़्यादा रहेगा अगर आप एक नॉन ड्यू स्टूडेंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसके सीट मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो इसमें क्या आता है, जब हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर पर्टिकुलरली आपके MA अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर 39 से 40 सीट्स जो हैं आपको देखने को मिलती हैं, ये एज पर 2026 के हैं। एंड आपको इसमें कहाँ एडमिशन मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कौन सा, साउथ कैंपस में पर्टिकुलरली आपको एडमिशन मिलता है। अब आते हैं हम MA साइकोलॉजी पे, जिसका ड्यूरेशन अगेन 2 इयर्स का है एंड इसमें आपको एडमिशन मिलता है कहाँ पे, अलग अलग ड्यू के कॉलेजेस हैं। अब उसके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं।
इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एज सेम एज जो भी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सेम रहता है, C1 एंड C2। अगर आप नॉन ड्यू स्टूडेंट हैं तो आप C1 कैटेगरी में आते हैं, अगर आप एक ड्यू स्टूडेंट हैं विद बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आप C2 में आते हैं। ठीक है, अब जो आपकी MA साइकोलॉजी है उसकी जो सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आपको सीट्स ऑफर करता है, उसके बाद दौलत राम कॉलेज फॉर विमेन वो भी ऑफर करता है, इंद्रप्रस्थ IP का जो विमेन कॉलेज है वो भी आपको ऑफर करता है, साथ ही साथ जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज भी आपको सीट्स जो है ऑफर करता है। ये आपका एक कोएड स्कूल है, आपका एक कोएड कॉलेज ये हो जाता है पर्टिकुलरली। अब अगर आपका कोई भी, आपकी जितनी भी कलेक्टिवली यहाँ पे क्या होता है, आपको अलॉटमेंट जो होता है आपके CUET PG के स्कोर के बेसिस पे आपको ये जो कॉलेजेस होते हैं ये ऑफर करे जाते हैं, बट आपकी एक्चुअली में जो क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं वो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी पे ही कराई जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उन सब चीज़ों के लिए आपको क्या होता है, पर्टिकुलर एक कॉलेज असाइन होता है, बट इन सब कॉलेजेस की कलेक्टिवली क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी नॉर्थ कैंपस पे ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई हमारे 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। अब थोड़ा सा 1 ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो आपके इस नोटिस की एलिजिबिलिटी में आप लोगों के लिए मेंशन किया गया है कि अगर आपकी जो 1 ईयर एलिजिबिलिटी होगी वो किस बेसिस पे रहने वाली है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, आपने 4 ईयर अपना बैचलर्स प्रोग्राम जो है कहाँ से परस्यू किया है, पर्टिकुलरली आपने परस्यू किया है अपना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तभी आप जो हैं एलिजिबल होते हैं इस 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। यानी कि अगर आप एक नॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आपने NEP के अंडर आके कहीं से भी इंडिया के कॉलेज से अगर आपने बैचलर्स परस्यू करी है, आप इस 1 ईयर के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ही एलिजिबल होते हो। ठीक है, अब ये बात आ जाती है, तो अब एक इसमें अभी हमें और क्लैरिटी मिलना बाकी है कि अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो एंड आपने साइकोलॉजी में बैचलर्स नहीं करी है 4 साल की, लेकिन आपने किसी और सब्जेक्ट में करी है, तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं, ये चीज़ें हमें उस टाइम पे ही पता चलेंगी। ठीक है, एंड जितना मुझे लगता है इस प्रोग्राम के अंदर जो आपकी सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेंगी, एंड ये किस चीज़ पे रहने वाला है, मेरिट बेस रहने वाला है एज ऑफ नाउ। ये मेंशन भी हो सकता है कि आपका ये मेरिट बेस रहेगा, यानी कि आपकी जो बैचलर्स की CGPA है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, बट फिर भी क्योंकि इसकी सीट्स लिमिटेड रहने वाली है, तो जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको CUET PG नहीं देना है, आप लोगों को बिल्कुल CUET PG एग्जाम देना है, बिकॉज आपकी कट ऑफ आसमान छू रही हैं, एंड ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी डे बाय डे ग्रो होता जा रहा है, तो उसका जो पर्टिकुलरली कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या आप लोगों को पता है लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी गई थी? भाई साहब, आपका कितने मार्क्स का पेपर आता है? 300 मार्क्स का पेपर आता है। अब उस 300 मार्क्स के पेपर में आपकी जो कट ऑफ गई है, 300 मार्क्स के पेपर में से आप सोचिए फर्स्ट कट ऑफ जो आपकी साउथ कैंपस के लिए गई है वो कितनी थी? 285। सोचो, साउथ कैंपस के लिए 285 गई है, एंड नॉर्थ कैंपस के लिए कितनी गई है? नॉर्थ के लिए कितनी गई है? 281। तो आप देख रहे हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ये जो लोग सोचते हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स को लगता है कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। मेहनत नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। 2 महीने बचते हैं आज से, ठीक है, 2 महीने आपके बचते हैं, तो अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आप CUET PG की प्रेपरेशन कैसे करेंगे। भाई आपको डेली ना मॉक्स लगाने हैं, और वो मॉक्स जो है आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से मिलेंगे, बुक खरीदे, क्या करें, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी देती हूँ। ये मेरी प्लेलिस्ट है,
ठीक है, अभी तक मैंने आपके लिए 44 वीडियोस आपके लिए कवर करी है, जिसके अंदर मैं डेली 15 से 20 क्वेश्चंस आपके कराती हूँ। ठीक है, 44 को भाई मल्टीप्लाई करके देख लो कितने तो आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक मास्टर क्लास स्प्रेडशीट मिलेगी, आप उसे ओपन करेंगे और साथ में आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप क्लासेस को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको सबको समझ आ गया है। आपको अपने और भी कॉलेजेस टारगेट करके चलने हैं, लेकिन कट ऑफ आपको मैंने बता दी है पर्टिकुलरली। अब भाई प्रेपरेशन तो करनी ही है, तो उसके लिए ये मेरे कोर्सेज हैं। आपका क्रैश कोर्स जो है ये हम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए फाउंडेशन कोर्स भी है, एंड प्राइसेस आर कंपैरेटिवली वेरी लोअर देन एनीथिंग। क्योंकि मेरा मानना है, हमारी एजुकेशन कंपनी का मानना है कि हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन जो होनी चाहिए, शुड ऑलवेज बी अफोर्डेबल। अफोर्डेबल पढ़ाई में हम विश्वास रखते हैं, एंड उसी को देखते हुए आपका जो क्रैश कोर्स है आपको 2700 का मिलेगा। ठीक है, उसमें आप मेरा कोड यूज़ कीजिए MG10 और सस्ता हो जाएगा। अब एक बारी मैं आपके लिए फिर से सारी चीज़ें जो हैं समराइज़ कर देती हूँ जाने से पहले। ठीक है, समराइज कर देती हूँ मैं आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। यानी कि अगर आप एक नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हो, किसके लिए, मास्टर्स परस्यू करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्योंकि आपकी जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है वो ऐसा कहती है कि नहीं हो, बट जब भी हमारा CSAS के थ्रू एडमिशन हुआ है तो हमेशा उसमें नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को भी रखा गया है, क्योंकि कैटेगरी 1 तो यही कहती है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, है ना, एनी डिसिप्लिन है, तो एज अ नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अपनी बैचलर्स परस्यू करी है, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे आपका ऑनर्स है, चाहे 3 साल का है, चाहे 4 साल का है, चाहे आपके पास साइकोलॉजी मेजर है, माइनर है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको मेहनत पूरी ही करनी है। साथ ही साथ भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए इसे, जहाँ पे डेली MCQs आपके लिए आते हैं, एंड कोई भी क्वेरीज है आप मुझे वहाँ रीच आउट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु whomsoever is appearing for CUET PG 2024। बाय बाय, टेक केयर।